Hello student, good morning. I am Anuj Kumar, PGT Biology, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल तक कॉलेज मसनावा मंडला। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की आप लोगों की जो है बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आपका जो क्लास है ना, क्लास 12 की बायोलॉजी, क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें हमारी जो टॉपिक है ना, हमारी जो टॉपिक है वो जानते क्या है? हमारी जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परागण होता है। क्या होता है? परागण होता है। परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन है क्या? वह प्रक्रिया, कौन सी? वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प का परागकण, है ना, या किसी पौधे के पुष्प का परागकण जब दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि पॉलन सेक से निकल करके, नई चीजें देखें, पॉलन सेक से निकलकर अंडक में स्टिग्मा पर, अंडक में स्टिग्मा पर, है ना, पॉलन ग्रेन के यानी कि परागकण के पहुंचने की क्रिया, क्या पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। कैसे होता है? जैसे मानते हैं कोई पौधा है ना, कोई पौधा है, अब इस पर पुष्प बना हुआ है ना, अब इस पौधे के पुष्प का जो परागकण है ना, इसमें अब ये यहां से निकलता है और दूसरे पुष्प के जब वो स्टिग्मा पर जाता है ना, यानी कि एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के एंथर से, है ना, एंथर से, कहां से? एंथर से, पॉलन सेक से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो या उस पे पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? परागण। एक पुष्प के परागकण या एक पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब परागण जो होता है वो क्या होता है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण का प्रकार कितना होता है? तो जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है ना। पॉलिनेशन काइंड्स ऑफ यानी कि परागण के प्रकार, तो परागण का जो प्रकार है वो कितना? दो प्रकार है ना। टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्या है? टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? नंबर 1 पर जो होता है उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है? किसी पौधे के पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। किसी पौधे के परागकोश के से निकल करके परागकण जब उसी पुष्प के
स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, वही दूसरा जो क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके जब दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया है ना। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, ये तो हो गया है ना पॉलिनेशन। अब इसमें जो नंबर 1 है सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। अब हम जो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखिए, जब एक पुष्प के पोलन ग्रेन से पोलन सेक से पोलन ग्रेन परागकण उसी फ्लावर के उसी पुष्प के स्टिग्मा पर रीच करता है, पहुंचता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, सेल्फ यानी कि स्वपरागण कहते हैं, है ना। इस प्रकार जो पॉलिनेशन है ना, इसी प्रकार से इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो क्या कहते हैं, हार्मोडाइट है ना, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ये चीज जो होता है वो उसमें पाया जाता है। तो क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में ही पाया जाता है। ये घटना जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन के, ये हर्माफ्रो फ्लावर में जो होती है वो पाई जाती है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है, उसको हम 2 प्रकार से जानते हैं। अब सबसे पहला क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। क्या होता है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होता है। अब ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रूप से। क्या होता है, स्वतंत्र रूप से। ऑटोगैमी में केवल एक ही है ना, ओनली वन, केवल एक ही क्या होता है, पुष्प की आवश्यकता होती है। ऑटोगैमी में केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वपरागण के लिए ये होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। तो ऑटोगैमी में है ना ओनली वन फ्लावर है ना, केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है ना। और दूसरा जो होता है जिसे हम सजात पुष्पी के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, है ना, जेनिटोगैमी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जेटिनोगैमी, GEE क्या कहते हैं, जेटिनोगैमी कहते हैं, GEITNOGA जेटिनोगैमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी पौधा कहते हैं, सजात पुष्पी फ्लावर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, जेटिनोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। जेटिनोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि सजात पुष्पी, क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये चीज होता है। अब हम देखते हैं, अब एडवांटेज देखते हैं इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। इसमें क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन
एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। इसमें जो स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया में जो साधारण व सुलभ है ना, इसके उद्देश्यों के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन का जो उद्देश्य होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया साधारण, सरल व सुलभ होती है ना। सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है? वो सरल, इजी है ना, एंड सिंपल होती है, सरल व सुलभ होती है। दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन में उत्पन्न जो सीड्स होते हैं, है ना, जो बीज होते हैं वो शुद्ध वैरायटी के होते हैं, प्योर वैरायटी के होते हैं, शुद्ध प्रजाति के होते हैं। ठीक है, जो स्वपरागण की क्रिया होती है उसमें जितने भी चीजें होती हैं, जो भी बीज उत्पन्न होते हैं वो प्योर होते हैं, सत्य होते हैं, शुद्ध वैरायटी के होते हैं। तीसरा जो होता है, तीसरा इसका जो है, तीसरा क्या कहते हैं इसको? पुष्पों, जो फ्लावर है ना, फ्लावर जो होता है, फ्लावर को रंग, सुगंध, मकरंद है ना, इसमें पुष्प को किसकी? रंग की, सुगंध की व मकरंद को स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। जिन पुष्पों में परागण नहीं होता है ना, जिन पुष्पों में परागण नहीं होता है ना, वहां पर, जिस पुष्पों में परागण नहीं होता है वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा निषेचन की क्रिया होती है ना। वहां पर क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। वहीं हम अगला जो देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के अवसर जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। स्वपरागण के जो अवसर होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं इसमें, जो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसमें। तो ये इसका एविडेंस है ना। अब हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एडाप्टेशन क्या होता है, उसके लिए अनुकूलन कौन सा होता है। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण में अनुकूलन क्या होता है ना। तो अनुकूलन की बात करते हैं, एडाप्टेशन की बात करते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में एडाप्टेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी आता है। क्या होता है? द्विलिंगिता, जिसे क्या कहते हैं? द्विलिंगिता जिसे कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी। ये इस तरह से इसको जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, है ना, इसे व्यक्त इस तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब जो उभयलिंगी पुष्प होता है, उभयलिंगी जो पुष्प होता है उसमें नर और मादा, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक ही पुष्प में होते हैं। बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है? नर और मादा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही पुष्प में होते हैं। जैसे सरसों का पौधा ले लेते हैं, जैसे कोई पुष्प ले लेते हैं, है ना, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, और इसमें इसका ये भाग हो गया जिसे हम जलकुंभी कहते हैं, और ये है ना, और इसके साथ में क्या होता है? इस तरह से कुछ संरचना बनी होती है ना, ये इस तरह से होती है। तब अब जिन पौधों में यह घटना होती है, जिसमें इस तरह की संरचना होती है, ये क्या होता है? मेल होता है, और ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जिनमें ये दोनों होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों के एक साथ होने की क्रिया बाइसेक्सुअलिटी होती है, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं, है ना। एक ही में प्रेजेंट होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं, उसमें
सेल्फ पॉलिनेशन के अवसर अधिक होते हैं। इस तरह के पौधे में स्वपरागण की क्रिया के अवसर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे, है ना। और एक और चीज होता है, एक ऐसा पादप होता है, एक ऐसा पादप भी है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यूनि मतलब एक लिंगी पौधा है, एक ऐसा पौधा जो एक लिंगी है फिर भी उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, जैसे पपाया, पपीता। पपीता आप देखते हैं कि जो नर होता है उसमें बड़े बड़े पुष्प के गुच्छे होते हैं और मादा में छोटे छोटे पुष्प लगते हैं और वो विकसित होकर के बड़े बड़े पपीते के फलों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लेकिन उसमें भी अलग अलग होते हैं, वो एक लिंगी है पर वो क्या है, एक लिंगी होता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो होमोगैमी, दूसरा क्या होता है, होमोगैमी। होमोगैमी दूसरा क्या होता है, होमोगैमी होता है। इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, है ना, इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, एक साथ क्या होते हैं, विकसित होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, विकसित होते हैं, एक साथ डेवलप होने की जो प्रक्रिया होती है वो होमोगैमी कहलाती है। क्या होती है, वो प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ विकसित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं। जैसे क्या होता है, क्या होता है, मिराबिलस, है ना, मिराबिलस जिसे गुलाबास कहते हैं। गुलाबास में यह प्रक्रिया होती है, गुलाबास में होमोगैमी रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो गुलाबास जो होता है वो होमोगैमी होता है क्योंकि इसमें इसके नर और मादा दोनों जननांग एक साथ में ही विकसित होते हैं, है ना। ये हो गया। हम अगला देखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, क्लिस्टोगैमी। क्या है, क्लिस्टोगैमी होता है। क्या होता है, क्लिस्टोगैमी होता है, यानी जिसे निमिलता कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। क्लिस्टोगैमी को हम क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। अब इसमें कुछ जो निमिलिता है, जो क्लिस्टोगैमी है ना, जो क्लिस्टोगैमी है, ठीक है, उसमें उसे हम निमिलिता कहते हैं। इसमें कुछ जो बाइसेक्सुअल पौधे होते हैं वो पाते हैं, कुछ द्विलिंगी पौधे जो निमिलिता के अंतर्गत आते हैं, जो कभी नहीं खिलते हैं। कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे द्विलिंगी पौधे जो कभी नहीं खिलते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। इस फ्लावर आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। क्या कहते हैं, इस तथा, है ना, जिसे इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्लिस्टोगैमी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या होता है, इम्पैटियंस, है ना, ऑर्किड, इम्पैटियंस, ऑर्किड, इम्पैटियंस क्या होता है, गुल मेहंदी जिसे कहते हैं। गुल मेहंदी एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो बाइसेक्सुअल तो होता है लेकिन खिलता नहीं, है ना। तो ये चीज होती है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये इसके क्या थे, सारे पार्ट थे, ठीक है। अभी तो अब अगले दिन जो है, अगले टॉपिक बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।